गुड मॉर्निंग बच्चों। संस्कार क्लासेस की ओर से आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आज यूनिट कन्वर्सन के बारे में आपको बताऊंगा। बहुत ही बेसिक मैथ का है टॉपिक। मैथ पढ़िए, फिजिक्स पढ़िए, इन दोनों में यूनिट कन्वर्सन का बहुत बड़ा योगदान है बाबू। इसीलिए मैं आज आपका टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है यूनिट कन्वर्सन। क्या नाम है? यूनिट कन्वर्सन। यूनिट कन्वर्सन, कन्वर्सन मतलब होता है परिवर्तन। यूनिट मतलब क्या होता है? पहले यूनिट के बारे में समझिए। यूनिट क्या होता है? यूनिट यूनिट किसे कहते हैं? ये यूनिट मतलब मात्रक। देखिए बताते बाबू, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस मानक इकाई का प्रयोग किया जाता है उसी को यूनिट कहते हैं। और भौतिक राशि जितने सारे जिससे मेजरमेंट किया जा सकता है उसे, जिसे भौतिक नियम में व्यक्त किया जा सकता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। 9th क्लास में बेहतर ढंग से समझाया जाए, केवल अभी कन्वर्सन करने के लिए सीखिए। यूनिट कन्वर्सन में सबसे पहला ये आपको याद होना चाहिए, डाटा आपको याद करना पड़ेगा। देखिए मैंने लिखा है मिलीमीटर। मैंने क्या लिखा है? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्सामीटर और किलोमीटर। मैंने ऐसा लिखा है। अब देखिए कि आपको ये लाइन से याद करना पड़ेगा। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्सामीटर, किलोमीटर। मिलीमीटर को mm से, सेंटीमीटर को cm से, डेसीमीटर को dm से, मीटर को m से, डेकामीटर को dam से, हेक्सामीटर को hm से और किलोमीटर को km से आपको सूचित किया गया है बाबू। आज का सबसे पहला कन्वर्सन हम लोग देखेंगे। ये आपको याद होना चाहिए। किसी भी कैसे याद कीजिए, जैसे याद कीजिए, जिस तरह से याद कीजिए, याद करना। कैसे याद करना? मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्सा, किलोमीटर। कैसे याद कीजिए? मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्सा, किलोमीटर। इस तरह से आपको याद कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले लेंथ कन्वर्सन। लेंथ कन्वर्सन मतलब लंबाई का कन्वर्सन कैसे करते हैं। तो कुछ बात आपको याद करना होगा। जैसे ऊपर दिए गए ये याद करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए। पहले 12 इंच बराबर 1 फुट होता है। कितना इंच बराबर? 12 इंच बराबर 1 फुट। और 1 इंच बराबर 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि लगभग 2.5 सेंटीमीटर। ऐसे बोले तो 2.54 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। 3 फुट बराबर 3 फुट या फीट बोले 3 फुट बराबर 1 गज होता है। 760 गज बराबर 1 मील होता है। ये याद करना पड़ेगा। अब देखिए, अब 5 मील बराबर 8 किलोमीटर। 5 मील बराबर 8 किलोमीटर, ये याद कर लीजिए। अब देखिए आगे टंगस्टन। अगला है मात्रा क्या हो? टंगस्टन। टंगस्टन क्या है? टंगस्टन किसे कहते हैं? टंगस्टन तरंगदैर्घ्य की लंबाई को, मालूम है कि प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है और 7 वर्णों का अलग अलग क्या है? स्पीड है। अलग अलग तरंग, 7 रंगों का अलग अलग स्पीड है और अलग अलग तरंगदैर्घ्य है। तो तरंगदैर्घ्य जो अलग अलग कलर है, अलग अलग वर्ण है, उनका उनकी तरंग की लंबाई को किसमें मापा जाता है? तरंगदैर्घ्य की लंबाई को किसमें मापा जाता है? अंगस्ट्रम में मापा जाता है। यानी कि वर्णों की तरंगदैर्घ्य की लंबाई को जिसमें मापा जाता है उसे क्या बोलते हैं? अंगस्ट्रम। और 1 अंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर -10 मीटर होता है। 1 अंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर 10 मीटर होता है। कोई दिक्कत है? आगे देखिए। 1 वर्ष यानी कि प्रकाश को, यदि सूर्य प्रकाश को 1 वर्ष में कितना मीटर दूरी तय करता है? तो वर्ष मतलब प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई कुल दूरी। और प्रकाश 1 वर्ष में कितना दूरी तय करता है? वो 9.46 × 10 के पावर 15 मीटर। 9.46 × 10 के पावर 15 मीटर दूरी तय करता है। और 1 पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। यानी कि इसका उपयोग कब किया जाता है? 2 तारे के बीच की दूरी मापने के लिए, दूरी मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग हम लोग जानवे करते हैं। इंच का प्रयोग कहाँ किया जाता है? टंगस्टन का उपयोग तरंगदैर्घ्य की लंबाई को मापने के लिए। यहाँ तक आपको याद करना होगा। ये अब आपको इसका उपयोग हम बता रहे हैं। इसको क्यों याद करवाएं? देखिए, इसका याद कराने का क्या मेरा मकसद, मेन तो लंबाई वाला भी इतना रटना पड़ेगा।
इतना आपको रटना पड़ेगा किसी भी कीमत पर, इसको रट लीजिएगा, कोई उपाय नहीं, ठीक है। उसके बाद अगर कोई बोल दे, जैसे मान लिया हम बोल दिए 15 हेक्सामीटर बराबर, ध्यान दीजिएगा 15 हेक्सामीटर बराबर कितना किलोमीटर, ध्यान दीजिए। और आपको यूनिट कन्वर्शन सीखना है तो ध्यान देना होगा यहाँ पर। 15 हेक्सामीटर बराबर कितना किलोमीटर, यानी 15 हेक्सामीटर को हमको किलोमीटर में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो 15 हेक्सामीटर, हेक्सामीटर किधर है, ध्यान दीजिए। एक बात और इस पर, अगर नीचे से ऊपर जाते हैं, नीचे से ऊपर तो मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, मल्टीप्लाई। नीचे से अगर हम ऊपर जाते हैं तो मल्टीप्लिकेशन होता है, और ऊपर से नीचे आते हैं, देखिए ऊपर से नीचे आते हैं बाबू, तो वहां पर क्या लिखा हुआ है, डिवीजन यानी कि भाग होता है। देखिए तो किलोमीटर, ध्यान इसको बदलने का तरीका सीखिए। हेक्सामीटर, हेक्सामीटर कहां पर है, हेक्सामीटर यहाँ पर, हेक्सामीटर है, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, हेक्सामीटर है, हेक्सामीटर यहाँ पर है। जिसको बदलना है उसको 1 मानेंगे, जिसको बदलना है उसको 1 मानेंगे, और जिसमें बदलना है, किसमें बदलना है, किलोमीटर में, किलोमीटर जस्ट नीचे, तो इसको 1 मानिए, इसको मानिए 0, कितना हो गया 10। ऊपर से नीचे ना आया, ऊपर से नीचे आया तो 10 से गुना या भागा, तो ऊपर से नीचे, देखिए ये नीचे से ऊपर जाए तो गुना करेंगे, और ऊपर से नीचे आए तो क्या करेंगे, भाग देंगे। कितना से भाग हुआ है, 1 में 10, 1 में 0 बैठे 10 हो जाए, 10 से भाग दीजिए। यानी यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 15 में 10 से भागा दीजिएगा तो 1.5 किलोमीटर हो जाएगा। तो और समझिए ध्यान से बाबू, और समझिए, देखिए अगर हमको बोल दे कितना 25 डेसीमीटर बराबर कितना किलोमीटर, मान लिया ऐसे बोल दे 25 डेसीमीटर। अब देखिए डेसी कहाँ पर बाबू, वो डेसीमीटर कहाँ पर, देखिए यहाँ पर देखिए, आइए यहाँ पर पहले एरो रिक्त स्थान इसको भरना, ठीक है। तो 25 डेसीमीटर, 25 डेसीमीटर यहाँ पर है, और 25 डेसीमीटर को किससे बदलना है, किलोमीटर में। 25 डेसीमीटर, जिसको बदलना है उसको मानिए 1, जिसको बदलना है उसको मानिए 1, और बदलना है किलोमीटर में, किलोमीटर 1 2 3 4, की को 0 हो गया, 1 2 3 4, कितना अंक बन गया, यानी बन गया कितना हो, 10,000। 10,000 से गुना हो कि भागा, ऊपर से, चूंकि पहले ऊपर था फिर आया नीचे, तो ऊपर से नीचे आने के लिए भाग, कितना से इसमें भाग देना पड़ेगा, 10,000 से भाग देना पड़ेगा। यानी 25 में आपको 10,000 से भाग देना पड़ेगा। कितना से भाग देना पड़ेगा, 10,000 से। 25 में कितना से भाग देना पड़ेगा, 10,000 से। अब भाग देने का तरीका सीखिए। 2 जीरो है तो 2 अंक के कारण 2 जीरो, 1 जीरो 2 जीरो, 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब बचा 2 जीरो, तो 2 जीरो और देकर दशमलव देंगे, यानी कि डेसिमल इधर जाएगा, भागा में डेसिमल इधर कर सकता है, कितने में जाएगा, 1 2 3 4 अंक, 1 2, अब नहीं कुछ अंक था, 1 2 कुछ है नहीं, 2 तो 2 अपने मन से दे देंगे, डेसिमल दे देंगे, इतना हो गया किलोमीटर। ना सुनिए, यहाँ पर 25 है, यहाँ 10,000 है, अब यहाँ नीचे क्यों 0 4 जीरो के बाद डेसिमल जाएगा, भागा में इधर जाता डेसिमल, और गुना में डेसिमल उधर जाती है, ठीक है। किधर, भागा में इधर और गुना में इधर, ये गुना में डेसिमल दशमलव उधर जाता है, और भागा में इधर, भागा में किधर जाता है, इधर, गुना में उधर जाती है। देखिए यहाँ तो भाग दिए 10,000 से, केवल 0 है, 1 2 3 4 जीरो, 4 अंक इधर आएगा, देखिए 1 2 और 2 और कुछ है नहीं, तो अपने मन से 2 और घट रहा है, तो अपने मन से दोनों 0 दे देंगे, और उसके बाद डेसिमल दे देंगे। जैसे देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखा रहा है 6.667, देखिए 667.32, इतना डेसीमीटर बराबर कितना किलोमीटर, और ऐसा लिखा रहा है। तो जरा सोचिए, तो डेसीमीटर को किलोमीटर बदलने के लिए 10,000 से भागा, अभी हम सीखा है डेसीमीटर। देखिए डेसीमीटर किधर है, इधर देखिए, डेसीमीटर यहाँ पर है और बदलना है किलोमीटर, तो इसको बदलेंगे 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, 10,000 से क्या पढ़ना पड़ेगा, भागा। 10,000 से इसमें जब भागा दीजिएगा, 10,000 से भागा दीजिए, कितना लिखा हुआ है 6.67, सॉरी गलती लिखा गया हूँ, 667.32, और इसमें आप भागा दीजिए 10,000 से, इसमें भागा दे दीजिए 10,000 से। कितना डेसिमल कहाँ है, यहाँ से डेसिमल फंस गया, इसमें नहीं था तो अंक से ले ले, लेकिन इसमें यहाँ से डेसिमल है, क्या अंक घसकाएंगे 1 2 3 4, यहाँ से नहीं गिनेगा, डेसिमल दिया रहा है तो वहां से गिनना है, ना कि नहीं दिया, नहीं दिया तो कहाँ से गिनते, यहाँ से गिनते।
अगर नहीं दिया रहता तो यहाँ से गिनते, लेकिन दिया है तो यहाँ से गिनेंगे। जैसे देखिए 4 को जीरो होता है, 4 को जीरो, एक जीरो के लिए एक अंक घस गया, दूसरा जीरो के लिए एक अंक घसक गया, तीसरा जीरो के एक अंक घसक गया, लेकिन एक और जीरो बच जाता, तो एक और जीरो बच जाता, उसके बदले जीरो दे देंगे, उसके बाद ही डेसिमल देंगे। 66732 किलोमीटर होगा। अगर डेसिमल ना रहता, क्या ऐसा डेसिमल ना रहे तब, जैसे 66732 इतना बराबर रहता कितना किलोमीटर, कितना किलोमीटर। तो बात तो वही चीज है, डेसीमीटर को किलोमीटर बदलना, डेसीमीटर को किलोमीटर बदलने के लिए कितना से भाग देना पड़ेगा, 10,000 से भाग दीजिए। 66732 में भाग देना 1 2 3 4 या 10,000 से। अब यहाँ पर तो डेसिमल है नहीं, अब डेसिमल नहीं है, यहाँ पर तो डेसिमल है नहीं, डेसिमल नहीं है तो कहाँ से काउंट करेंगे, यहाँ से। और डेसिमल दिया है तो वहां से काउंट करेंगे, डेसिमल नहीं दिया है तो अंतिम अंक से काउंट करें, यहाँ से काउंट कीजिए। 1 2 3 4 क्यों जीरो है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 यानी 6.6732 इसका आंसर हो जाएगा। तो डेसिमल दिया रहा है तब कैसे काम करेंगे, डेसिमल ना दिया रहा है तब कैसे काम करेंगे। एक दो और एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है। आप देखिए इसको पहले, देखिए एक और दो एग्जांपल आप समझिएगा इसको बढ़िया से, ठीक है। मिटाते हैं इसको। देखिए मान लीजिए और कोई एग्जांपल हम अगर लेते हैं, जैसे हम लिए, आपसे पूछते हैं, मान लीजिए 766 सेंटीमीटर बराबर कितना हेक्सामीटर। अब देखिए सेंटीमीटर को हेक्सामीटर बदलना है, सेंटीमीटर को हेक्सामीटर, पहले उसको इस चार्ट पेपर की सहायता से बनेगा। चार्ट पेपर देखते हैं, देखिए यहाँ पर अब इसको मिटा दीजिए। सेंटीमीटर कहाँ पर, सोचिए सेंटीमीटर कहाँ पर, सेंटीमीटर यहाँ पर है, अब बदलना है हेक्सामीटर में। सेंटीमीटर यहाँ पर है, बदलना है हेक्सामीटर, तो जिसको बदलना है उसको मानिए 1, जिसको बदलना है उसको मानिए 1, बाकी को जीरो बैठाइए। कहाँ तक बदलना है, हेक्सामीटर तक, तो इसके बदले 0, इसके बदले 0, इसके बदले 0, इसके बदले 0। इसमें भी कितना गया, 1 2 3 4, इसमें भी 10,000 संजोग है। सर ये हटाइए, क्योंकि बार बार 10,000 आना आपको कंफ्यूजन फायदा करता है। चलिए हम डेकामीटर बदल देते हैं। आप देखिए थोड़ा सा डेकामीटर में यहीं तक रुक जाएगा, अगर डेकामीटर में था तो यहीं तक रुक जाता। तो देखिए सेंटीमीटर यहाँ पर है, इसको 1 मान लीजिए, अब डेकामीटर बदलना है। तो डेकामीटर बदलने के लिए हमको 1 2 3 यानी 1000 बना, 1000 से गुना हो के भागा, ऊपर से चूंकि नीचे आए हैं, ऊपर से नीचे आने का मतलब भाग, ऊपर से नीचे आने का मतलब भाग, ऊपर से नीचे आने का मतलब भाग देना होता है, और नीचे से ऊपर जाने का मतलब गुना। ऊपर से नीचे आए तो भाग पड़ेगा, किसमें भाग पड़ेगा, 676 में कितना से 1000 से भाग दीजिए। अब क्या को जीरो है, 3 को जीरो, तो 3 को जीरो है, 3 अंक घसाएंगे, तो एक जीरो के लिए एक अंक, दूसरा जीरो के लिए दूसरा अंक, तीसरा जीरो के लिए, अब तो कोई जीरो बचा नहीं बचा तो बगल में जीरो दे देंगे, और अब आगे अपने मन से जीरो दे देंगे, आगे अपने मन। इस जीरो का कोई महत्व में नहीं होता, दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। और जैसे 0 पॉइंट या 0 पॉइंट इतना समथिंग डेकामीटर, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे रहता है 6.76 सेंटीमीटर, अगर रहता है 6.76 सेंटीमीटर बराबर कितना डेकामीटर, अगर इस तरह से रहता तभी तो इसमें भागा इतना ही से पड़ता है 1000 से, क्योंकि सेंटीमीटर को डेकामीटर में बदलने के लिए, देखिए सेंटीमीटर को डेकामीटर बदलने के लिए कितना 1 2 3 1 यानी 1000 से भाग देना पड़ेगा। ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे 1000 से भाग देना पड़ेगा। और भाग देना पड़ेगा तो देखिए, तो अब यहाँ पर 6.76 में कितना से भाग दीजिए, 1000 से भाग दीजिए। अब डेसिमल यहाँ से गिनेंगे नहीं, अंक कहाँ से, यहाँ से घसाएंगे 6 से, नहीं यहाँ से घसाएंगे, ये वाला 6 से, इस वाला से घसाएंगे, ना कि इस वाला से। इस वाला से नहीं घसाना है, क्यों कि डेसिमल यहाँ तक एक जीरो के लिए पहले से लिखा हुआ था, डेसिमल को उधर उतार देंगे। अब देखिए एक जीरो के लिए एक 6 उतर गया, केगो और इधर केगो जीरो बच गया 2, और कोई अंक है नहीं, यहाँ कोई अंक है नहीं, तो इन दोनों जीरो जो बच गया, दोनों जीरो को उतारने के बाद डेसिमल दे देंगे। आगे जीरो दे भी सकते हैं और नहीं भी दे देंगे। ये हो गया इतना किलोमीटर, समझ में आया। अगर मान लिया यहाँ पर ऐसे रहता 6.67.6 सेंटीमीटर बराबर कितना डेकामीटर, तो देखिए 1000 से भागा देना पड़ेगा, क्योंकि सेंटीमीटर को डेकामीटर बदलने के लिए कितना से भागा पड़ना पड़ता है 1000 से। चलिए लिखिए, तो 67.6 और बटा कितना 1000, तो 1000 से भागा देना पड़ेगा। और 1000 से भागा देना पड़ेगा तो जरा सोचिए कि यहाँ पर तो एक जीरो, यहाँ पर देखिए एक अंक तो उतर जाएगा, यहाँ पर डेसिमल के बाद के जीरो, एक जीरो के लिए 7 उतरेगा, दूसरा जीरो के लिए 6 उतरेगा, फिर भी एक जीरो तक बच गया, क्योंकि डेसिमल के 2 अंक है, घसकाना है 3 अंक, डेसिमल के बाद 2 अंक है, डेसिमल के पहले कितना, सॉरी
डेसिमल के पहले कितना अंक है 2 और घसकाना है 3 अंक, तो 2 अंक उतर गया, एक जीरो बचा होता है, एक जीरो उतार देंगे। समझ में आया? डेसिमल दे आगे, डेसिमल देके समझ में आ गया, आशा करते हैं। देखिए 1000 से भागा यहाँ देना था, 1000 से भागा यहाँ। अगर डेसिमल ना दिया है तो अंतिम जीरो से अंतिम से गिने, पर समझिए पूरा फिर से। अगर डेसिमल ना दिया है तो यहाँ से के गो जीरो, 3 गो जीरो, 3 अंक का, यहाँ से 1 2 3, तो डेसिमल अगले दे दिए। अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 इधर भी घसका, यहाँ पर 3 जीरो घसकाना है, लेकिन डेसिमल दिया हुआ है यहाँ पर, इसके बाद 2 अंक था, दोनों अंक को पहले उतार दीजिए, और उसके दोनों अंक बाद वाला दोनों अंक उतार दीजिए। पहले क्या है, एक अंक के लिए तो जीरो ये खत्म हो गया, लेकिन फिर भी 2 जीरो बच गया। एक अंक के लिए 1 जीरो खत्म हो गया, लेकिन फिर भी 2 जीरो बच गया। इन दोनों जीरो को उतारने के बाद डेसिमल दे देंगे। यहाँ देखिए, यहाँ फिर 3 अंक, यहाँ के डेसिमल से पहले कितना अंक है, डेसिमल के पहले 2 अंक है, तो 2 जीरो तो खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी 1 जीरो बच जाएगा, फिर 1 जीरो उतार के डेसिमल देंगे। और आगे जीरो लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। बात समझ में आया सबको? इसको 1-2 बार और देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ये हुआ डिवीजन वाला। अब मल्टीप्लिकेशन वाला देखिए, भाग में इधर आता है डेसिमल और गुना में उधर जाता है, ये बात को याद रखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए थोड़ा सा। अब देखिए, अगर मान लीजिए ऐसे दे दे, जैसे हम बता रहे हैं आपको, समझिए। मान लीजिए 25 डेका मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ दे, 25 डेका मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 25 डेका मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, ध्यान समझिएगा। 25 डेका मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, देखिए यहाँ पर समझिए पहले हो, 25 सेंटीमीटर बराबर कितना डेका मीटर, 25 सेंटीमीटर। पहले डेका मीटर दे रहे हैं, तो डेका मीटर खोजिए आप, कहाँ पर है, यहाँ पर है। यहाँ से बदलना है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर खोजिए ऊपर है, यानी नीचे से हम कहाँ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। अब जिसको बदलना है, किसको बदलना है, डेकामीटर को बदलना है। जिसको बदलना है उसको क्या मानेंगे 1, जिसको बदलना है उसको क्या मानेंगे, डेकामीटर क्या मानिए 1 बदल दीजिए। अब इसके बदले 0 दे दीजिए, इसके बदले 0 दे, इसके बदले 0, क्या होगा 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 हो गया, कितना हुआ 1000 हो गया। जब 1000 हो गया, 1000 हो गया ना जी। अब 1000 से गुना करेंगे भाग, ऊपर जा रहे हैं, तो ऊपर जाने के लिए हम बताए हैं मल्टीप्लिकेशन। नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना, हम यहाँ पर थे और जा रहे हैं यहाँ पर, तो ऊपर जा रहे हैं तो गुना होगा ना, तो नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो क्या करेंगे, गुना करेंगे। कितना में गुना कर दीजिए, देखिए 25 में कितना गुना हो जाएगा, 1 पर 0 के 0 है, 1 2 3, यानी 1000 से गुना कर दिया, यानी कि यह हो गया 25,000 सेंटीमीटर। मान लीजिए ऐसे रहता है 25 6 7 पॉइंट इतना डेकामीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, अगर ऐसे रहेगा इतना डेकामीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, तो जरा सोचिए, भागा तो उतना ही देना पड़ेगा, भागा तो उतना ही देना पड़ेगा ना, क्योंकि डेकामीटर को सेंटीमीटर, डेकामीटर को सेंटीमीटर गुना, तो गुना कितना से करना पड़ेगा, यहाँ पर 1000 से। डेकामीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 1000 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 1000 से गुना करना पड़ेगा। अब गुना कीजिए, देखिए 25.67, इसमें गुना करना है 1 2 3, तब जाके यहाँ सेंटीमीटर होगा। तो आप जानते ही हैं, इसको हटाइएगा, सबसे सिंपल तरीका, इसको हटाइए, 2 जीरो से जो घट गया तो कितना बचा, 2567 सेंटीमीटर, यही बचा, यही आंसर होगा। तो आपने देखा है कि नीचे से ऊपर जाते हैं तो गुना होता है, और ऊपर से नीचे आते हैं तो भाग होता है। एक प्रूफ के लिए बता रहे हैं कि ये कथन बिल्कुल सत्य है। आप लोग पढ़े हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, पढ़े हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, पढ़ा है कि नहीं, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, इसको प्रूफ करके दिखा रहे हैं। हम 1 मीटर को सेंटीमीटर बदलते हैं, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं 1 मीटर, और सेंटीमीटर हमको मालूम नहीं है, ऐसे हम जानते हैं 100 सेंटीमीटर, आता है कि नहीं देखते हैं पहले। देखिए मीटर कहाँ पर है बाबू, मीटर यहाँ पर है, मीटर यहाँ पर, इसको पहले मिटा दे सारा, मीटर यहाँ पर, मीटर को किस में बदलना है, सेंटीमीटर, ऊपर है, तो इस जिसको बदलना है उसको 1, बाकी को क्या मानिए 0, कितना बन गया, 1 पर 2 जीरो दीजिए, कितना आ गया 100 आ गया। ऊपर से नीचे जा रहा है कि नीचे से ऊपर, नीचे से हम जा रहे हैं ऊपर, नीचे से जा रहा है ऊपर, तो 100 से क्या हो जाएगा गुना, 100 से क्या हो जाएगा वो गुना, क्योंकि नीचे से ऊपर जाते हैं, देखिए ये सिंबल ऊपर जाने का, ये सिंबल नीचे आने का बाबू, तो नीचे से ऊपर जाते हैं तो गुना होता है, तो 100 से क्या कर दीजिए गुना। अब 1 में बाबू ध्यान दीजिएगा, 1 में 100 से अगर गुना कीजिएगा कितना आएगा 100 सेंटीमीटर, बात प्रूफ हो गया।
तो नीचे से ऊपर जाते हैं तो गुना होता है बाबू, ऊपर से नीचे आते हैं तो भाग होता है। पहला बात याद रखना। दूसरा बात, जिसको बदलते हैं उसको एक मानते हैं, बाकी जहां तक जाना है उसके बदले जीरो मानते हैं। एक पर जीरो बैठाने से जितनी संख्या आती है उसी संख्या से या तो गुना करते हैं या तो भाग करते हैं। अगर ऊपर जाते हैं तो गुना करते हैं और नीचे आते हैं तो भाग करते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर आपको मन में और शंका हो तो एक और एग्जाम्पल हम लेने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए हम एक और एग्जाम्पल आपको लेकर दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दे 365 हेक्सामीटर बराबर कितना मीटर, हेक्सामीटर है। हेक्सामीटर के कहाँ है हेक्टामीटर? देखिए हेक्टामीटर यहाँ पर है, हेक्टामीटर को बदलना है मीटर में, मीटर यहाँ पर है ना, तो इसको बदलना है, इसमें इसको बदलना है। हेक्टामीटर तो दिया हुआ है ना 365 हेक्टामीटर, बदलना है मीटर में। तो हेक्सामीटर यहाँ पर है, बदलना है किलोमीटर में। इसको मानेंगे 1, इसको मानिए 1 और इसको मानिए, इसको बदला 0, इसको बदला 0। कितना? एक पर क्या जीरो बैठ गया, 2 एक पर 2 जोड़ तो 100, तो गुना हो कि भागा। तो देखना पड़ेगा नीचे से ऊपर जाने के ऊपर से नीचे। तो हम देख रहे हैं कि नीचे से हम ऊपर जा रहे हैं, तो नीचे से ऊपर जाने के लिए क्या होता है वो गुना, और ऊपर से नीचे आने के लिए क्या होता है भाग। तो नीचे से ऊपर जा रहे हैं इसलिए कितना से 100 से गुना हो जाएगा, यानी कि आपका 365 गुने 100 बराबर 365, यानी कि कितना हो गया 36,500 मीटर। 36,000 कितना हो गया वो 500 मीटर। याद रहेगा? कोई दिक्कत है बोलिए? नहीं ना, ये समझ में आ गया। आपका लेंथ कन्वर्सन कंप्लीट हुआ। अब एरिया कन्वर्सन आते हैं। एरिया कन्वर्सन कैसे करते हैं थोड़ा एक भर लेते हैं, ठीक है।